नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रीना सिंह जी, जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लखनऊ चैप्टर की प्रेसिडेंट है। अभी एक कार्यक्रम उन्होंने किया था क्लार्क अवध में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे हो जाने पे था। बहुत सारे अतिथि वहाँ पे आए और उपयोगी वो एक सेमिनार था। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं की स्थिति बिजनेस में क्या है। पहले ये देखा जाता था कि ज़्यादातर महिलाएं नौकरी करने के लिए प्रेफर होती थी, उनको लगता था कि नौकरी में हमारा कैरियर है। आज दौर बदल गया है और अब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं महिलाओं की मदद कर रही हैं, जो बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। तो इन सब मुद्दों पे आज रीना जी के साथ बात करेंगे। रीना जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी एजुकेशन रही और फिर यहाँ तक कैसे पहुँची। एजुकेशन के विषय में मैं यही बताऊंगी कि मेरी लखनऊ में सारी एजुकेशन हुई है। फर्स्ट में अगर स्टार्टिंग की बात करती हूँ तो मैं रानी लक्ष्मीबाई यानी कि RLB स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ और मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रखी है। अच्छा जी, और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया है, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी लोग आर्मीज़ में थे और पुलिस में थे और पॉलिटिक्स में थे। तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली में भी कि ज़्यादातर लोग प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो सबको था कि कुछ ना कुछ इसी फील्ड में जाके सेलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा बने। तो मेरे दिमाग में लगा, क्योंकि मैं अपने घर की और अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी हूँ और अकेली हूँ, तो लोगों की अपेक्षाएं मुझसे बहुत थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। तो मेरे दिमाग में एक अलग सोच थी। आपको एक फोकसिंग पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे आप एक ब्रॉड तरीके से सोच पाते हैं। जब आप घर के अंदर रहते हैं तो आपकी पहले की जो एजुकेशंस होती थी कि आपने आर्ट्स कर लिया, साइंस कर लिया, वहीं तक आप एक लिमिटेड क्षेत्र में रह गए। बट जब ये आपकी जो सोशल नेटवर्किंग शुरू हुई स्टार्टिंग में, तो इससे कहीं ना कहीं आपको नॉलेज बढ़ी और आपका स्कोप बढ़ा कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है। तो वहाँ से मुझे एक नई प्रेरणा मिली कि अगर मेरी फैमिली में सब ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों ना मैं थोड़ा फील्ड से हट के काम करूं। हालांकि मेरा साइंस बहुत अच्छी थी, तो मेरी टीचर्स मुझे बोलती थी कि आप बायो लीजिए, तो मुझे ग्लैमर फील्ड बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो ये सब मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने निफ्ट किया और वहाँ से मैंने अपना कोर्स किया। फिर आकर के कुछ रीजंस थे, पर्सनल रीजंस थे। मेरी मदर का हेल्थ था, तो इसके बाद मैंने लखनऊ से ही अपनी सब चीज़ें कंप्लीट करी। अच्छा। और फाइनली मैंने जर्नलिज्म कर लिया। और उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद मुझे कई सारे ऑफर्स थे जॉब के, और कहते हैं ना कि आपकी शादी के बाद आप हस्बैंड नहीं पा रहे हैं, आप उसकी फैमिली पूरी पा रहे हैं। आप एक परिवार छोड़ करके आते हैं और एक दूसरे परिवार में जाते हैं, तो वो भी आपका घर होता है। तो बस उन सब चीज़ों को देखते हुए प्रायोरिटी क्या है, उन सबको एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ी। और मेरे हस्बैंड ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मेरी लाइंस थोड़ी चेंज हो गई। मैं करना कुछ और चाहती थी। मैंने इस तरह से चेंज किया। मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा कुछ भी कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देख रखा था कि पॉलिटिक्स को थोड़ा अच्छी निगाहों से नहीं देखते हैं। बट जैसे जैसे समय बीतता गया और आपकी एज जब आप मेच्योर हो जाते हो, सोच बदलती है, आपकी विचार बदल जाते हैं और आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है कि आपके थॉट्स क्या हैं, आपको क्या चाहिए, आप समाज में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह के कोर्सेज से आते हैं ना, तो आपको आगे करने का एक जो एज होती है, आपको आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नई समीकरण स्थापित करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैं इस लाइन में आई और मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक NGO स्टार्ट किया, स्वारा विकास समिति रायबरेली में। और उसको हम लोगों ने 2002 से स्टार्ट किया था और वो मैं उसमें कंटिन्यू, मतलब उसमें सोशल वर्क में थी हस्बैंड के साथ। तो हम दोनों ही लोग इसमें काम करते थे और मुझे इस सब को मतलब करने, सोशल वर्क की प्रेरणा मुझे अपने हस्बैंड से मिली। तो मुझे लगता है कि आपकी फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है अगर आप चाहते हैं। और अगर कोई विमेन आगे बढ़ती है तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने एक बार पहले भी मेंशन किया था और आज भी मेंशन करूँगी कि अगर एक बेटी आगे बढ़ रही है या काम कर रही है, तो उसमें उसके फादर का पहला, दूसरा उसके भाई का, और तीसरा उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसका हस्बैंड, और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब बच्चे सपोर्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, करने की आपको क्षमता और ताकत आ जाती है, डबल पावर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस वुमेन को किसी को देखते हैं आगे बढ़ते, तो
उसका पूरा परिवार सम्मिलित होता है। तो अच्छा, आप जो इंडो अमेरिकन कॉमर्स चैप्टर है उसके साथ कैसे जुड़ी और वो कैसे मदद कर रही महिलाओं की? इंडो अमेरिकन चैम्बर की मैं आपको बात बताऊं तो इसके पहले मैं कई चैम्बर से जुड़ी हुई थी और मुझे ये मौका मिला तो IICC जब इधर लखनऊ में मतलब यूपी में आया, हालांकि हम लोग दिल्ली से जानते थे, तो मैंने इसको ज्वाइन किया। कई वर्ष हो गए और हमारी कंपनी ब्लू ब्रेड कंपनी है हमारी प्राइवेट कंपनी, वहाँ से हमारी कंपनी ने मतलब मेंबर बने और मैं भी उसमें मेंबर थी। कई वर्षों के मेंबर बनने के बाद वहाँ पे क्योंकि जो मेंबर होते हैं वही आगे चल के लीडर बनते हैं, तो वहाँ की लीडरशिप ने देखा कि मेरी क्या उपयोगिता है लखनऊ में और मैं कैसे आगे बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या यूज़ है, मैं कैसे इसमें भागीदारी दे सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक लीडरशिप की जिम्मेदारी दी। तो मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर की अभी प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ पे चेयरमैनशिप को लीड कर रही हूँ। अच्छा, लखनऊ से। जी, पिछले 8 सालों में महिलाओं के लिए खास तौर से जो बिजनेस के क्षेत्र में है जी, सरकार ने जो कदम उठाए उनसे कितनी उनको मदद मिली है? मतलब मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने अभी तक जितना आप देख रहे हैं, कल भी आपने प्रोग्राम में आप रहे होंगे और आपने देखा होगा कि स्पेशली इस गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने काफ़ी काम किया है महिलाओं के लिए। सबसे पहली बात तो आपका जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक सुरक्षा की भावना होती है कि महिलाएं आप समाज में कितनी सुरक्षित हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस समाज में महिलाओं को एक सुरक्षा का घेरा मिला, सिक्योरिटी मिली। आज महिलाएं किसी भी समय हर मतलब काम कर सकती फ्री होकर के, उन्हें कोई डर नहीं है और उनको पूरी आज़ादी है काम करने की। और योगी सरकार ने स्पेशली, चाहे वो छोटा उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, कुछ भी कोई भी काम हो, तो महिलाएं जो काम करना चाहती है इसमें सरकार ने कई पॉलिसीज़ बनाई हैं और उनको इसमें ऋण मिला है और आपको सब्सिडी भी मिली है। डिपार्टमेंट ही जी जी, विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उसमें उन्होंने कई योजनाएं निकाली महिलाओं के लिए, जिनके साथ मतलब जो महिलाएं बिजनेस करना चाह रही थी तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेन तो आप समझते हैं कि आर्थिक, अगर आपके पास अर्थ नहीं है तो आपके पास अगर माइंड है तो बिना अर्थ के तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसमें महिलाएं क्या करें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कमज़ोर थी। बट हमारी योगी सरकार ने उन्होंने मतलब ये काम किए और महिलाओं को बड़ा सपोर्ट मिला और उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। और महिलाएं छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप देख रहे हैं कितनी तेजी से इन 8 सालों में कितनी प्रगति की। तो इसका क्रेडिट तो हमारी गवर्नमेंट को जाता है, योगी सरकार को। उनकी पॉलिसीज जी जी, उनकी पॉलिसीज तो बहुत ही अच्छी रही है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही अब काम मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, महिलाएं आगे बढ़ती रहे। महिलाएं काम करती है मेहनत से तो उनके अंदर एक स्वावलंबन की बात आती है और वो आगे बढ़ती हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि ऐसे ही काम मिलते रहे और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहे महिलाओं को। दूसरी चीज़ एक सोसाइटी में देखी जाती है, जो पहले अपेक्षा होती थी लड़कियों से कि वो जॉब करें, जी जी जी, अब वो बिजनेस कर रही हैं, मतलब वो बॉस बन रही हैं। जी जी जी, तो वहाँ क्या बदलाव दिखा जब महिलाएं आगे बढ़ के बिजनेस कर रही हैं, नौकरी की जगह जॉब क्रिएट कर रही हैं? कितना आत्मनिर्भर हुई अब वो, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ काम कर रहा है। जी, कि पहले महिलाएं जॉब करती थी, अब जॉब दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं एजुकेटेड हो रही हैं और उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम में। आगे आपकी नई पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, नई एजुकेशन सिस्टम में प्रणाली है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले आप किसी एक घेरे में बंधे हुए थे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको बताया कि पहले सिर्फ आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या प्रोफेसर की लाइन में जाना है, एक लिमिटेड चीज़ें थी। तो जब महिलाएं बिजनेस करती हैं, उद्योग लगाती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेहनत करेंगी और काम करेंगी और स्वावलंबी बनेंगी। तो जब मेहनत करती हैं तो कईयों का सहयोग चाहिए होता है, तो वो आर्थिक रूप से मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो जब महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के अंदर इतनी धारणा हो कि वो लोगों को बिजनेस दे सकती हैं। अब उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर इतनी सक्षमता है कि वो आगे बढ़ रही हैं और लोगों को और व्यवसाय को आगे दे रही हैं। तो जॉब में क्या होता है कि आप 9 से 5 की नौकरी करते हैं। जी जी, आप बंधे होते हैं। जी जी, बिजनेस में आप 24 घंटे काम करते हैं। हाँ, आप बिजनेस में आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप अपनी तरह से अपना काम करते हैं। तो किसी भी समय कोई भी काम करना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप क्रिएटिव हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में बंधे नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ देखिए महिलाएं कर रही, चाहे बेकिंग की क्षेत्र हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का हो, तो अभी तो काफ़ी स्कोप है। मतलब पहले था कि जैसे अब
हम ये कहें कि सिर्फ एजुकेटेड ही महिलाएं बिजनेस में आ रही हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप देखते थे ना, पहले गृह उद्योग चलते थे, पर वो कुछ लिमिटेड संस्थाओं, जैसे आपने सुना होगा कि आप काफी इंटरव्यूज करते आएंगे, लोगों से मिलते आएंगे, पापड़ वगैरह, ये सब अभी भी चल रहे, पर अब उसको एक बड़ा बृहद रूप मिल चुका है, बिजनेस हो गया। और कोई एक कंपनी नहीं है, अब सारी महिलाएं छोटे से भी काम से, छोटे से घर से स्टार्ट कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। इतने सारे काम करती हैं, इसके अलावा कुछ हॉबीज हैं? मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं बचपन से गार्डनिंग की बड़ी वो रही हूँ, तो मैं स्पेशली अपने घर में पेड़ पौधों का हर तरह के, आप मेरे घर पे आप अगर आप मॉर्निंग में आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास हर तरह के प्लांट्स लगे हैं, ग्रीनरी का, वेजिटेबल्स का, मुझे शौक है बहुत केयर से, बहुत अच्छे बहुत, क्योंकि ये पौधे होते ना, कहते हैं कि ये बच्चे होते हैं। जब हमारे बच्चे छोटे थे, जब मैं प्लांट्स लगाती थी तो मेरे बच्चे कहते थे, अरे अरे इसको ध्यान से देखो, अगर कुछ भी हो गया तो मम्मा तो कहेंगी अरे ये मर गया, मर कैसे गया, ये बच्चे हैं, इनको संभाल के रखना। तो मेरा बहुत ही, मतलब मेरे बच्चों को भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट होता है आपको अपने पेरेंट्स से आता है। तो मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है, और खाली समय में बैठती हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए कुकिंग भी करती हूँ। हालांकि मैं पहले इतनी अच्छी कुकिंग नहीं कर पाती थी, बट कहते हैं ना कि जब आपका कोई टफ टाइम चल रहा होता है, कि कोरोना का टाइम था, तो मैंने बहुत सारी कुकिंग भी सीखी। मैं अपने हस्बैंड की शौक की, उनकी पसंद की चीज़ें बनाती हूँ, अपने बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाती हूँ। पर हाँ, ये मेरा हॉबी हो गया है, मुझे इंटरेस्ट आता है मतलब कुकिंग करने में। और कभी भी खाली समय होता है तो मुझे पुराने संगीत का भी बड़ा शौक है। अच्छा। जिसमें मैं लता मंगेशकर के जी का हो गया और आशा भोसले जी का हो गया, इवन नई सिंगर्स में आप देख लें तो अलका याग्निक वगैरह हो गए, तो इनके मैं सॉन्ग सुनती हूँ। अच्छा। तो जो पुराने सॉन्ग्स में जो बात है वो शायद आज नहीं मिलेगा, और आज के बच्चे भी पुराने सॉन्ग्स ही पसंद कर रहे हैं अब। महिलाओं को संदेश देंगी जो समाज में हैं, बिजनेस कर रही हैं? मैं समाज में महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो बिजनेस कर रही हैं या जिनको आगे बढ़ना है, बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, कठिन मेहनत और आपका विश्वास, दृढ़ निश्चय, जो लगन है, प्रेरणा है, जिससे भी आप प्रेरणा लेते हैं उसको अपना मूल मंत्र मानिए और ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, और हमेशा आप अपनी चीज़ों में सफल होंगे। तो कभी भी किसी की चीज़ों से, किसी भी चीज़ को कोई आपको हताश कर रहा है या निराश कर रहा है, कभी मत निराश होइए, क्योंकि इंसान जब एक बार गिरता है तो आगे बढ़ता भी है। तो आप गिरिए पर लड़खड़ाइए मत, आगे बढ़िए, उठिए और आगे बढ़िए। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं, आगे बढ़ें और तरक्की करें। मेरी उनके साथ सारी विशेज़ हैं कि वो सक्सेस हो अपनी लाइफ में। तो बहुत शुक्रिया रीना जी आपका। थैंक यू सो मच। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ जुड़े रहे। एक जो बिजनेस वूमेन है उसकी लाइफ किस तरीके की होती है अभी आपने समझा, और हम लोग और विषयों पर भी बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।